वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है इसी फर्स्ट सेमेस्टर का वो है लेक्चर नंबर 7। देखिए लेक्चर सीरीज़ पूरी तरह से स्टार्ट हो गई है, अब रुकने वाली नहीं है। ऑफ होता है सिर्फ और सिर्फ संडे को ऑफ रहेगा, जैसा कि कल वीडियो अपलोड नहीं हुई है संडे को ऑफ होने की वजह से। और आपको पूरा वीक वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। कभी कभी किसी कारणवश टेक्निकल इशू या नेट का इशू होने के कारण इशू नहीं हो पाती है, तो उसमें कोई ये दिक्कत नहीं होगी। मैं लेकिन लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मेरा ये कार्य है कि फर्स्ट सेमेस्टर का भी सिलेबस जो सेमेस्टर का मैं सिलेबस करा रहा हूँ, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूँगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सेमेस्टर के लास्ट में पेपर के समय आपके लिए इम्पॉर्टेंट और मैराथन ये लूँगा। तो हाँ, हो सकता है कि मैं पूरी लेने का प्रयास करूँगा। ठीक, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज हमारा टॉपिक है आज का हमारा लिमिट पॉइंट। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट। उसके बाद आता है कॉची सीक्वेंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। ये जो आज से लेक्चर स्टार्ट होंगे ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कॉची क्राइटेरियन थ्योरम कॉची क्राइटेरियन थ्योरम, ये 3 टॉपिक आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। हालांकि मैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या समझिए कि फाउंडेशन जैम का है, ये फाउंडेशन जैम का है। जैम में इससे क्वेश्चन आता है, कॉची सीक्वेंस से आता ही है, कॉची क्राइटेरियन थ्योरम आती ही है। मैं क्वेश्चन कराते रहूँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इन सब के एप्लीकेशन देखने के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ लिमिट पॉइंट। देखिए लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, अपने पेन का कलर चेंज करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट करेंगे। ठीक, डेफिनेशन क्या है? अ पॉइंट P इज said to be limit point of the sequence। एक पॉइंट P जो है या एक रियल नंबर, एक पॉइंट P की जगह मैं रियल नंबर लिख दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आपको समझ में आएगा। पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि XY पॉइंट हो। ठीक, तो अ रियल नंबर, रियल नंबर P सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट या फिर इसी को क्या कहा जाता है? क्लस्टर पॉइंट। नाम याद रखिएगा, इसी को क्या कहा जाता है? क्लस्टर पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट किसको कहेंगे? उस सीक्वेंस को इफ एवरी नेबरहुड, एनबीडी मैंने बताया था, वो मॉड वाले सेंस में माइनस का एप्सिलॉन या माइनस का डेल, माइनस डेल लेके चलते हैं। एवरी एनबीडी ऑफ P कंटेन्स infinite number of terms of the sequence। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये कितनी बड़ी बात लिखी है सर, इस बात को पहले समझते हैं। ठीक, थोड़ा सा अभी के लिए समझते हैं, अभी सब कुछ भूल जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनिए। ठीक, मैंने बोला कि मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक, और वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा या क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा? वो तभी कहलाएगा जब P के सभी नेबरहुड में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टर्म्स आते हों। वो भी किसके आते हों? सीक्वेंस के। सीक्वेंस का जो रेंज सेट होता है उसके जो टर्म्स आते हैं उसके मतलब P के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हो। नेबरहुड का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दिला देता हूँ। जैसे मान लिया ये एक नंबर लाइन है, ये कोई लाइन है, नंबर ही लाइन होगी, और कोई तो लाइन लूँगा नहीं मैं। तो नंबर में हम लोगों को पता है कि हम लोग करते क्या है कि यहाँ इधर माइनस इन्फिनाइट होगा, इधर प्लस का इन्फिनाइट होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया है सीक्वेंस 1/n का। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं,
सबसे पहले इसका आउटपुट रखते हैं, रेंज सेट 1 आएगा, यहाँ 0 है, ठीक। ये अपना हाफ आएगा, ये अपना 1/3 आएगा, ये अपना 1/4 आएगा, ऐसे ही 1/5, 1/6, 1/7 ऐसे ही आता रहेगा। डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ नंबर्स के पाए जाने की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। रेंज सेट और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज और गो और क्लोज और क्लोज पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मतलब ये जो अगर देखा जाएगा सीक्वेंस जो है वो टेंड्स कर रहा था जीरो की तरफ, जा नहीं रहा है, जाता हुआ दिख रहा है जीरो की तरफ, इसलिए कहते थे जीरो इज द लिमिट। क्या कहते थे? जीरो इज द लिमिट। या कन्वर्जेंट सीक्वेंस में जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस, ये तो कहा जाता था। अगस्त तो कहते नहीं थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया, लेट अस सपोज दैट इस वाले पॉइंट के बारे में हम ये चेक कर रहे हैं कि ये लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। कौन से किसके पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ 1/3 वाले पॉइंट की, ठीक। तो हमने इसका एक छोटा सा नेबरहुड लिया। वो नेबरहुड क्या है? 1/3 प्लस डेल और 1/3 माइनस डेल। क्या इस वाले नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं सीक्वेंस वाले के? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या? इसमें बहुत सारे टर्म्स आने चाहिए, वो भी किसके आने चाहिए? सीक्वेंस के रेंज सेट के आने चाहिए। ये तो बात कही है ना कि सीक्वेंस के क्या आने चाहिए, रेंज सेट के आने चाहिए। क्या इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं? अरे भैया एक भी नहीं आ रहा है। इनफाइनाइट कहाँ से आएगा? क्योंकि हमने 2 रखा तो 1/2 आ रहा है, 3 रखा तो 1/3 आ रहा है, 4 रखा तो जस्ट 1/4 आ रहा है। हम तो यहाँ पे एक छोटा सा नेबरहुड ले रहे हैं, छोटा सा नेबरहुड ले रहे हैं। इस छोटे से नेबरहुड में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है इसके रेंज सेट का, तो हम कहेंगे ही नहीं ये भैया लिमिट पॉइंट है। 1/5 का एक छोटा सा नेबरहुड लिया यहाँ तक का, उसमें देखा 2 ही 3 एलिमेंट आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। ऐसे ही उस पॉइंट तक पहुँचे हम जहाँ पे हमने छोटा सा भी अगर नेबरहुड लिया है तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इसके रेंज सेट या इसके सीक्वेंस के टर्म्स हैं। क्योंकि 1/1 ये कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। ये क्लोज किसके है? जीरो की तरफ। ये सबसे इसके पाए जाने की सबसे अच्छी टेंडेंसी कहाँ है? जीरो की तरफ। अरे तो इसे कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो इस जीरो के पास पाए जाएंगे? तो हमने जीरो का अगर यहाँ पे कोई क्या एनबीडी बना लिया, ये नेबरहुड बनाया, इस नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसीलिए ये जीरो जो है 1/n सीक्वेंस का क्या है? लिमिट पॉइंट। वो 1/n सीक्वेंस का क्या है? लिमिट पॉइंट। ये होती है लिमिट पॉइंट। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है एक लिमिट पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? क्लस्टर पॉइंट। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लस्टर पॉइंट। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। क्या कितना इंपॉर्टेंट है? अच्छा लगा कि नहीं? ठीक। अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक थ्योरम, जो कि प्रूव नहीं करानी है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखाना है। प्रूव मैं करा दूंगा पेपर तक। इफ़ L इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दी, देखिए हम रेंज सेट कहते थे बार बार कि नहीं, ऑफ दी, तो रेंज आएगा ऑफ दी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, of the range of a sequence Sn, then L is a limit point of the sequence Sn, of the sequence Sn। ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है, बहुत प्यारी सी थ्योरम है। आप लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी मैं थ्योरम का सिग्निफिकेंट बताता हूँ कि थ्योरम का सिग्निफिकेंट है क्या यहाँ पे। अगर थ्योरम का आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंट समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सॉरी थोड़ा सा मैं दिक्कत है तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। तो ये मेरा थ्योरम है। थ्योरम कहता क्या है? थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर L किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है,
ठीक। एल अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो अगर हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अगर हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, सॉरी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ यही वाला कलर ले लो। हाँ, अगर मैंने एक नंबर लाइन ले ली, ठीक, तो इस नंबर लाइन में मैं क्या करूँगा, एक एल पॉइंट रखूँगा। तुमसे कहा गया एल क्या है यहाँ पे, लिमिट पॉइंट। समझिएगा, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाना नहीं है भाग के। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, जैम निकल जाए पहली बार में, ऐसा पढ़िए एकदम मजबूत होके, ठीक। ये जो लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि ये पॉइंट लिमिट पॉइंट तभी होगा, ये वाला नंबर जो रियल नंबर है सीक्वेंस के आउटपुट में आ रहा है, ये लिमिट पॉइंट तभी होगा जब इसके क्या कहते हैं इसे, इसके नेबरहुड में, भूल जाता हूँ कभी कभी, इसके एनबीडी में अनडिफाइंड नंबर ऑफ टर्म्स हो, इसके एनबीडी में अनडिफाइंड नंबर ऑफ टर्म्स हो। अनडिफाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कब होंगे मुझे ये बताइए। मैंने कितने सीक्वेंस आप देखे होंगे, बुक में देख रहे होंगे, आप लोग बुक जरूर परचेज़ कर लीजिए, ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, बुक जरूर परचेज़ कर लीजिए। आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेजिए, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर मैं कॉन्टैक्ट एक बनाता हूँ, उससे स्टेबल रखता हूँ आपसे कॉन्टैक्ट, तो आप लोग उससे हमको डाउट पूछ सकते हैं। ग्रुप बनाऊँगा मैं, जिसमें देखता हूँ भी, टेलीग्राम में बनाऊँगा, जिसका लिंक मैं भेज दूँगा, उस ग्रुप में आप भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू दूँगा, जब तक हो पाएगा मैं वीडियो के थ्रू देने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो प्लीज़ बुक को परचेज़ कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। तुमसे कहा गया है एल एक लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब है एक पॉइंट लिमिट पॉइंट तभी होगा जब उसके एनबीडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। यही तो होगा कि नहीं, बताया अभी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होने ही चाहिए, तभी वो क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एल लिमिट पॉइंट है, कब है, क्यों है, क्योंकि इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे। कितने ही सीक्वेंस देखे थे पहले, जब कन्वर्ज करता है तो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहता है ये सीक्वेंस, उसकी तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। इट वॉन्ट्स टू टेंडिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर इट वॉन्ट्स टू दी कन्वर्ज। यही तो बता रहा है कि इस पॉइंट पे अगर उसे कन्वर्ज होना है तो उसकी तरफ जाता हुआ दिखता है हमें। जब जाता हुआ दिखेगा तो पॉइंट के नियर अबाउट, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो और चाहे राइट हैंड साइड हो, इधर डेंसिटी रेंज की बढ़ ही जाती है। खुद दिमाग लगाइए आप, इधर डेंसिटी रेंज की बढ़ेगी तो हमें उधर जाता हुआ प्रतीत होगा। इट वांट्स दिस पॉइंट एज इट्स लिमिट, as its convergent point. So the density towards right hand side of the point or left hand side to the point, it depends upon the positive series sequence or it is a negative sequence. So density of the range of the sequence increases towards either sides. It means that infinite number of elements are lie around the NBD of that limit point, or limit value, or the limit value। समझ रहे हो, ये रेंज की ही बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सीक्वेंस के क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात की, अच्छी बात है कि नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। अगली जो थ्योरम आती है, उस थ्योरम को बताने के लिए ही मुझे इतना कॉन्सेप्ट बताना पड़ा, जिसका नाम तो बोल्जानो, जी बोल्जानो नाम है, बोल्जानो वेस्टास, देखिए मैं WEIERSTRASS वेस्टास थ्योरम। इस थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ
स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, स्टेटमेंट क्या कहता है, छोटा सा स्टेटमेंट है, एवरी बाउंडेड, ये बाउंडेड याद रखना, बाउंडेड की डेफिनेशन अगर नहीं याद है तो आप चैनल पे प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। अब इससे क्या पता चला आपको, समझिए इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला कि लिमिट पॉइंट में बी वन और मोर देन वन, लिमिट पॉइंट वन हो सकते हैं या फिर मोर देन वन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा किस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो L1 पॉइंट भी हो सकता है, L2 पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन ये थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो एटलीस्ट एक तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही करेगा, हम आंख मूंद के लिख सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन योर एग्जाम। ठीक, प्रूफ मैं करा दूंगा, अभी तक आई नहीं है लेकिन आने के चांस तो हमेशा बने रहते हैं, आई तो नहीं है अभी तक। ठीक, चलिए आगे हमारा टॉपिक है, और जो आज अब हमारा टॉपिक है दैट इज कॉची सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप एमएससी में जाएंगे तो एक बनाक स्पेस करके एक टॉपिक है, बनाक स्पेस। बनाक स्पेस की जो थ्योरम्स है इसी पे टिकी है, बनाक स्पेस की। हाँ, और बनाक स्पेस एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं है सर, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है बनाक स्पेस, इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक। बनाक स्पेस मैट्रिक स्पेसिस का एक पार्ट है, बनाक स्पेस उसमें आता है मैट्रिक स्पेसिस का पार्ट। तो मैट्रिक स्पेस अभी आप पढ़ेंगे, जो कि एमएससी में भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फंक्शनल एनालिसिस, उसमें थोड़ा मैट्रिक स्पेस का भी एंड आता है उसके बाद। चलिए आप लोगों के लिए खैर बड़ी बात हो जाएगी। अभी सुनिए कॉची सीक्वेंस का डिफिनेशन क्या होती है, कि अ सीक्वेंस Sn is said to be Cauchy sequence if given epsilon is greater than 0, there exists m is member of n, वही पॉजिटिव इंटीजर बताते थे, सच दैट, ये डेफिनेशन याद रखनी है हमेशा के लिए, इतनी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं बता ही नहीं सकता हूँ। ये है हमारी सो कॉल्ड वेरी फेमस, द नेम यू रिमेंबर इज कॉची सीक्वेंस, द नेम यू रिमेंबर दैट इज कॉची सीक्वेंस। ये हमारी कॉची सीक्वेंस है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्जाम। कॉची सीक्वेंस की कभी कभी डेफिनेशन ही आती है, एक दो नंबर में जो भी आपके छोटे वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज़ में छोटे वाले जो होते हैं क्वेश्चन आंसर शॉर्ट वाले, उसमें ये आता ही है, उसमें ये आता ही है, कॉची सीक्वेंस का आना तय है, इस बात की गारंटी ले सकता हूँ मैं। कभी कभी हो भी जाएगा कि नहीं यार, तो ताम्र पत्र में लिख के तो दे नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉची सीक्वेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉची सीक्वेंस। इसकी थ्योरम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सबसे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे छोटा सा, दैट इज प्रूव दैट 1/n इज अ कॉची सीक्वेंस। जो 1/n है वो क्या है, कॉची सीक्वेंस। अगर आप लोगों ने प्लीज़ नोट नहीं किया तो प्लीज़ पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, कॉची सीक्वेंस क्या करता है, कॉची सीक्वेंस ये कहता है कि Sn माइनस का Sm हम क्या लेंगे, मॉडुलस। ठीक, तो हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 1/n माइनस का 1/m, भाई n को m से रिप्लेस कर दिया, उसमें दिक्कत क्या थी। देन वी हैव टेकन द LCM, जब हमने LCM लिया तो ये लिखा, बस यहीं से खेल चालू हो जाता है दुनिया का, इस दुनिया का खेल यहीं से चालू हो जाता है। इस दुनिया का खेल इतना बड़ा जालिम है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। अब देखिए यहाँ पे हमने मॉड हटा लिया माइनस कॉमन करके, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, बस इसी जगह हमने लिख दिया n माइनस n अपॉन m मल्टीप्लाई बाई 1/n, मल्टीप्लाई बाई 1/n। बस यहीं का एक स्टेप हमें याद रखना है
कि n माइनस 1/n मल्टीप्लाई बाई 1/m इज़ लेस देन 1/m। वाई? द रीज़न इज़ ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये हमेशा 0 से बड़ा होगा और 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब भाई साहब कहेंगे क्यों होता है? अब भाई साहब को तो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के लिए तैयार है भैया, हम ही तो हैं, तैयार हैं। प्रूफ ही तो चाहिए, कोई जान थोड़ी ना मांग ली है। प्रूफ चाहिए सर को, हम प्रूफ देंगे, प्रूफ लीजिएगा। देखिए n एक क्वांटिटी है, n में हम 1 से कुछ ही बता रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन ली थी n क्या है, m से बड़ा है, दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव घटाएंगे तो ये हमेशा n1 इससे लेस होगा या नहीं, इससे लेस होगा या नहीं होगा सर, हो सकता है लेस। ठीक, इससे जब लेस है तो हम ये कह सकते हैं कि n माइनस m अपॉन n इज़ ऑलवेज लेस देन 1 और नॉट, इज़ ऑलवेज लेस देन 1 और नॉट। लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो बस दैट इज़ द प्रूफ, ख़त्म। अब इसको हमने 1/m लिख दिया। अब यहाँ से हम पता चला कि m इज़ मेंबर ऑफ दैट सो कॉल्ड नेचुरल नंबर सच दैट, ऐसा है कि m इज़ ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन, इट इम्प्लाइज एप्सिलॉन इज़ लेस देन 1/m। बस हमें नॉन ज़ीरो क्वांटिटी मिल गई, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है ही है, तो हम कह देंगे सो Sn माइनस Sm इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m। जैसे ही ये कंडीशन आ गई है, बस मैंने तुरंत कह दिया है कि सो इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस, सो इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस, सो इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। बस ख़त्म, ये ख़त्म काम। कॉची सीक्वेंस में मतलब समझ में आ गया, कॉची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत? ये हमारा कॉची सीक्वेंस, दैट इज़ कॉची सीक्वेंस। थोड़ा सा पेज डिस्टर्बिंग हो गई है उससे, ये वाला पेज देखिए नीचे चला गया है, 6 नंबर वाला। ऊपर नहीं जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर नहीं जा रहा है। ये और पेजेस को इंक्रीज़ कर चुका, ओ सॉरी कॉपी बना ली इसने, कोई बात नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, दैट इज़ थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, सिलेबस में ही आपके बड़े बड़े लिखी हुई है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरियन। ठीक, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, वो अपना स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, अ सीक्वेंस कन्वर्जेस if and only if it is a Cauchy sequence। अब देख लीजिए आपको ये जो थ्योरम है कितनी मदद करेगी। ये मदद इसलिए करेगी, हम अगर प्रूव कर दे किसी भी सीक्वेंस को वो क्या है, कॉची सीक्वेंस, तो वो हमेशा कन्वर्जेंट ही होगी। कॉची सीक्वेंस कभी भी डाइवर्जेंट हो ही नहीं सकती है। कॉची सीक्वेंस जो होगी वो हमेशा ही कन्वर्जेंट होगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अपना प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा काम कर लेंगे एक, देखता हूँ कैसा चलता है ये प्रूफ। बढ़िया चल रहा है। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि एल बी द कन्वर्जेंस। पहले हम कन्वर्जेंस लेके चलेंगे, कॉची सीक्वेंस प्रूफ करेंगे। पहले हम लेके चल रहे हैं कन्वर्जेंस और प्रूफ कर रहे हैं कॉची सीक्वेंस। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, पहले हम लेके चल रहे हैं कन्वर्जेंस और प्रूव कर रहे हैं कॉची सीक्वेंस, प्रूव कर रहे हैं कॉची सीक्वेंस। ठीक, ये हमारा आज का काम है, पहले लेके चलेंगे कन्वर्जेंस और प्रूव करेंगे कॉची सीक्वेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपना काम। देखिए यहाँ पे हम लेके चलेंगे कन्वर्जेंस, तो लेट कर लिया, लेट अस सपोज दैट Sn कन्वर्जेस टू L से इट्स लिमिट।
Sn जो है वो कन्वर्ज कर रही है और मैं कह रहा हूँ वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है हमारी L, वो लिमिट क्या है हमारी L। देखिए यहाँ से कलर अगर चेंज हो पाएगा तो कलर 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 कलर, यस यस, मैंने समझ लिया है कैसे चलता है। ठीक, अगर ये चल रहा है कन्वर्ज कर रहा है, तो मैंने बताया था Sn माइनस एल, सॉरी Sn माइनस एल आपकी वो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस या डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स है। ठीक, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ऐसा ही अगर किसी इसका सब सीक्वेंस ले लेंगे तो इसकी भी लिमिट होगी L। हमने एक थ्योरम पढ़ाई थी, इसी को याद हो तो प्लीज़ बताएं कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में यस करके बोलिए कि हाँ सर आपने थ्योरम पढ़ाई थी। तो मैं एक वैल्यू निकालना चाहता हूँ वही कौची सीक्वेंस की तरीके से, ये एक माइनस Sn माइनस एल। अब इतनी छोटी सी जानकारी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चीज़ आप समझिए, प्लस एल किया है माइनस एल किया, उसके बाद दोनों को कॉमन कर लिया, बस इतनी छोटी सी जानकारी। आप बीएससी पढ़ रहे हैं सर, थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग रखिए। लेस देन एप्सिलॉन प्लस बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 m1 m2 मान के चलेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लिया है, वही m आ जाता है मैक्सिमम ऑफ m1 m2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2। ये हमारा प्रूफ हो गया, दैट इज कॉची सीक्वेंस। अब कन्वर्ज मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि आप लोगों से हमने आपसे कहा है कन्वर्जेंस, कन्वर्ज मतलब अब आपको लेना है कॉची सीक्वेंस और प्रूफ करना है दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये प्रूफ करना है। और जो लिया है वो हमने लिया है क्या, वो लिया है कॉची सीक्वेंस लिया है और बात को कन्वर्जेंट हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है आपको, मैंने कहा बुक आप परचेज़ कर लीजिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा बुक नहीं परचेज़ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा समझ में आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब बहुत बढ़िया टॉपिक करें हम लोगों ने आज, और आपसे अनुरोध है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू।